अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, और चैप्टर नंबर 8। आप लोगों को याद होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने उसमें जिक्र किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी टाइप्स। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आज हमारा लेक्चर बड़ा अहम है। आज हम बेसिकली 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ये लेक्चर आज के हवाले से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ का इस्तेमाल, उस चीज़ का वर्ड्स आपको बार बार इनकमिंग चैप्टर्स में मिलना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के टॉपिक में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे: सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एंड द थर्ड वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। हम जिक्र करते सबसे पहले कि व्हाट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड एक कंप्यूटर साइंस का निहायत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्पेशली इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इस वर्ड में क्या ऐसी खासियत है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। आपको याद है कि हमने बात की थी कि हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी, जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो आप लिखेंगे, जो आप टाइप करेंगे, वो जो चीज़ आप लिखेंगे उस तमाम चीज़ को हम एक ख़ास नाम देते हैं। उसका टेक्निकल नाम है सोर्स कोड। यानी कि आप प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जिसको आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था किसका बच्चों? हाई लेवल लैंग्वेज का। याद है आपको क्या थी? अ प्रोग्राम रिटन इन याद है आपको क्या जिक्र किया था? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसे प्रोग्राम जो इंसानी जुबान में हो उसे हम कहते थे हाई लेवल लैंग्वेज। जी बिल्कुल, वही प्रोग्राम जब आप लिखेंगे अपनी ज़ुबान में, उस पूरे प्रोग्राम को हम एक ख़ास नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है सोर्स कोड। अब हम बात करें, सोर्स कोड को एक और नाम से पुकारा भी जाता है, इसे हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। सोर्स कोड आपको बता चुका हूँ, ये आपकी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि आप जो अपनी ज़ुबान में लिखेंगे। आपको ये भी याद होगा हमने लास्ट में जिक्र किया था कि कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो हमारी ज़ुबान से क्या है? मुख्तलिफ है। मतलब बच्चों कि जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात का जवाब क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही ज़ुबान समझ आती है। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। नाउ व्हाट डज मीन एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट से मुराद चलना या चलाना। फर्ज करें मैं आपको एक बात कहता हूँ, कोई बात आपको बोलता हूँ, आप कहते हैं सर समझ नहीं आई, इसे काइंडली ज़रा पंजाबी में या उर्दू में समझा दें। जब मैं उर्दू में बात करता हूँ तो आपको समझ आई थी। वही बात
इसका मतलब मैंने उस जुबान को पहले ट्रांसलेट किया, आपको डायरेक्ट मेरी बात समझ नहीं आई। सिमिलरली सोर्स कोड डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं चलाएगा, पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा एक ख़ास चीज़ में जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, फिर ही कंप्यूटर उस बात पे अमल करेगा। दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। यानी कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो तमाम जो हमारा वो जो इंस्ट्रक्शनें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखा जाता है किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जब भी अगर आप कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कहेंगे सर मुझसे सही काम नहीं हो रहा, तो मैं आपसे कहूँगा बेटा मुझे अपना सोर्स कोड चेक कराइए, क्योंकि मुझे कोड से ही पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, आपने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है और कंप्यूटर क्या उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिमिलरली सोर्स कोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। ये इस तरह कह लें कि प्रोग्रामर की जान सोर्स कोड के अंदर होती है, यही उसकी मेहनत, यही उसका सारा एफर्ट होता है। दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। अभी उसका जिक्र मैंने किया कि सोर्स कोड कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आता, लिहाजा हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेट करते हैं, जब से ट्रांसलेट करते हैं वो जो ट्रांसलेशन करने के बाद जो चीज़ बनती है जिसे कंप्यूटर को समझ आती है, उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, अ प्रोग्राम इज रिटन इन या प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट कोड। जब प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर की ज़ुबान में जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। जिस तरह सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं और मशीन कोड भी कहते हैं। और आपको याद होगा हमने सेकेंड लेक्चर में ये बात की थी कि मशीन लैंग्वेज से बात किया है बाइनरी लैंग्वेज 01, और मैंने बताया भी था ये कंप्यूटर की मादरी ज़ुबान है, कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। आपको याद होगा मैंने जिक्र भी किया था फंडामेंटल लैंग्वेज कंप्यूटर की मादरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर को डायरेक्ट अंडरस्टैंड हो जाती है। सबको बात क्लियर बेटा जी। आगे चलते हैं। और बताया भी था आपको कि सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होता, लिहाजा अगर आपने कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको हर हाल में वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और उस पर अमल करेगा। जब आप सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं तभी आपको मिलता है मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। द ट्रांसलेट प्रोग्राम इन मशीन कोड इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट कोड। ये तो बेटा हमारी दो बेसिक डेफिनेशन थी। पेपर में आपके बोर्ड के इम्तिहान में क्वेश्चन सोर्स व्हाट इज सोर्स कोड आ सकता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड आ सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड आ सकता है। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था डिफाइन सोर्स कोड एंड व्हाई इट इज़ नॉट एग्जीक्यूट ऑन कंप्यूटर। ये आपको बुक के एंड में एक्सरसाइज में ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। अब इस चैप्टर का बहुत ही अहम तीसरा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर्स। ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने जिक्र किया सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड का। अभी मैंने आपसे कहा कि जो आप लोग लिखेंगे उससे हम सोर्स कोड कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सोर्स कोड नहीं समझ आता, वो क्या अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही अहम नुक्ता नज़र आया, वो ये कि जिस तरह आपके वज़ीर आज़म को शायद चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, जब वो चाइना जाते हैं तो चाइनीज़ लोगों से बात करते हैं अगर चाइनीज़ में, तो चाइनीज़ अगर उनसे बात करते हैं चाइनीज़ में तो उनको समझ नहीं आएगी, लिहाजा बस अपने साथ
कुछ लोग लेके जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं ट्रांसलेटर। जी बिल्कुल, इसी तरह आपको याद होगा मैंने अगर आपसे कहा था कि अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको पहले एक लैंग्वेज चूज करनी है। आपने क्या चूज की? हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन इशू क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को समझ क्या आती है? सिर्फ ओनली मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लिहाजा हमें कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा टूल चाहिए जो हमारी जुबान की बात कंप्यूटर की जुबान में ट्रांसलेट करे। जी बिल्कुल, आप बात समझ चुके हैं। वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की जुबान में ट्रांसलेट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर। जी तारीफ देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर is a type of system software that convert this program into a machine language। जी तो आपने डेफिनेशन देख ली कि ये वो सॉफ्टवेयर, ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की जुबान में। वो सॉफ्टवेयर जो काम करेगा उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे आपको फिर थोड़ा वापस जाना पड़ेगा माजी बैद में। हमने जब जिक्र किया था हाई लेवल लैंग्वेज का, तो मैं आपसे कहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज अराउंड हंड्रेड्स में है। अब हर हाई लेवल लैंग्वेज के मैं जिक्र भी किया था कि हर हाई लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है। इसी तरह जो बात काबिल गौर है बट ये है कि हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना अपना ट्रांसलेटर है। मतलब अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो जावा को कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अलग ट्रांसलेटर चाहिए। अगर आप काम करें सी प्लस प्लस में तो उसके लिए अलग ट्रांसलेटर चाहिए, अगर सी में करें तो अलग। मतलब हर लैंग्वेज का अपना अपना ट्रांसलेटर है। तो जिस लैंग्वेज में काम करना है पहले आपको उसका स्पेसिफिक ट्रांसलेटर चाहिए। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो आपको पहले एक लैंग्वेज चूज करनी है और फिर उस लैंग्वेज के हवाले से आपको एक अदद ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जुबान का अपना अपना है। क्यों अपना अपना क्यों है? क्योंकि हर एक के रूल्स अपने अपने हैं। इस तरह अगर आप इंग्लिश उर्दू की बात करें तो वो रूल मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश और चाइनीज़ की बात करें तो रूल अलग मिलेंगे। तो हर जुबान को ट्रांसलेट करने के अपने अपने रूल्स हैं। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर। इसका मतलब अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर चाहिए। अब यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आएगा कि ट्रांसलेटर की टाइप्स 3 किस्म की हैं। अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो कौन सा चाहिए? तो बेटा ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आपको स्क्रीन पर 3 नाम नजर आ रहे होंगे। पहला नाम कंपाइलर, दूसरा नाम इंटरप्रेटर एंड द थर्ड वन असेंबलर। अब आपको ये बात कंफ्यूज करी होगी, सर ये अलग अलग क्यों है?